जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है ज्योग्राफी का एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज़ में ये ज्योग्राफी का लेक्चर 4 है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऊर्जा यानी एनर्जी। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तो तापीय सबसे पहले, फिर जलीय, फिर वायु, फिर आणविक। भारतीय वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों यानी फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 56.2% ताप विद्युत, इनमें कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस शामिल है से तथा 31% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से तथा 11% पनबिजली से एवं 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर 30% एवं अवशिष्ट पदार्थों 10% का भी पर्याप्त महत्व है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 11 जनवरी 2010 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन 11 जनवरी 2010। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह पावर हाउस कहाँ स्थापित किया गया? कोटा, राजस्थान में। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो तमिलनाडु का। भारत में कोयला उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1744 ईस्वी में, रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य 2022-23 के अकॉर्डिंग उड़ीसा उत्पादन परसेंटेज में, उत्पादन मिलियन टन में उल्टा दे दिया गया है। इधर ये होना चाहिए परसेंटेज, इधर मिलियन टन होना चाहिए। उड़ीसा उत्पादन 218.981 मिलियन टन, जो कि 24.52% है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा उत्पादन करता है। दूसरा 184.895 मिलियन टन छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है और ये 20.7% है। तीसरे स्थान पर है झारखंड 156.445 मिलियन टन 17.52%। मध्य प्रदेश 146.028 मिलियन टन और 16.35% टोटल। भारत का कुल उत्पादन कितना है कोयला का? 893 यानी 893.190 मिलियन टन। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? तो थोरियम है। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला उत्पादन अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो झारखंड में। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशन आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत कौन कौन सा है देखते हैं आगे, कौन कौन सा ये राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश नेल्लोर और विजयवाड़ा। तेलंगाना रामगुंडम, भद्राचलम, कोट्टागुदेम, मानुगुरु। असम में बोंगाईगांव, चंद्रपुर, कामरूप। बिहार बरौनी, कहलगांव। छत्तीसगढ़ कोरबा। दिल्ली बदरपुर, इंद्रप्रस्थ, राजघाट। गुजरात अहमदाबाद, बनास, धुवारम, गांधीनगर। कच्छ कांडला, महोबा, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन, काबोरी। हरियाणा में फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर। जम्मू कश्मीर कालाकोट। झारखंड बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा। मध्य प्रदेश अमरकंटक, सतपुड़ा, सिंगरौली। महाराष्ट्र बल्लारसा, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापरखेड़ा, कोराड़ी, नासिक, परास पार्ले, ट्राम्बे,
उज्जैनी उड़ान, मणिपुर लोकटक इम्फाल, पंजाब भटिंडा रूपनगर, राजस्थान अंटा बांसवाड़ा कोटा पालन सवाई माधोपुर, उड़ीसा बाली मेला और तलचर, तमिलनाडु एन्नौर मेट्टूर नेवेली तूतीकोरिन, उत्तर प्रदेश बहराइच दोहरी घाट गोरखपुर हरदुआगंज जवाहरपुर कानपुर मऊ मुरादाबाद ओबरा पनकी परीछा टुंडला, पश्चिम बंगाल वीरभूम बुंदेल दुर्गापुर फरक्का गौरीपुर कालीघाट कोलकाता मुर्शिदाबाद और टाटीगढ़। कोयले के प्रकार देखते हैं कौन कौन सा है। पीट कोयला, ये निम्न वर्ग का कोयला होता है, निम्न कोयला होता है। नमी की अधिक मात्रा व 40% से कम कार्बन होता है। इसमें क्षेत्र भी नहीं दिया गया है। इसमें लिग्नाइट कोयला जो होता है भूरा कोयला होता है, जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60% तक कार्बन होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो क्षेत्र है इसमें तमिलनाडु का आरकाट नवेली में, असम का लखीमपुर में, पंजाब पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग में और कश्मीर का करेवा क्षेत्र में। बिटुमिनस कोयला काला कोयला 60 to 80% इसमें कार्बन है, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ में। एंथ्रासाइट कोयला कठोर और उच्च क्वालिटी का कोयला, जलते समय धुआं रहित हुआ 80 से 90% कार्बन, जम्मू कश्मीर रियासी जिला में। तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट। सबसे खराब कोयला पीट होता है और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। तो आगे देखते हैं। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है, झरिया में। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है, झरिया में। लिग्नाइट कोयले के विशाखापत्तनम भंडार किस राज्य में है, तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयले के विशाखापत्तनम भंडार तमिलनाडु में। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड में झरिया बोकारो करनपुरा गिरिडीह। पश्चिम बंगाल रानीगंज बरजोरा बीरभूम सुहागपुर। उड़ीसा तलचर संबलपुर इब नदी घाटी। मध्य प्रदेश उमरिया सिंगरौली। छत्तीसगढ़ कोरबा सोहागपुर सोनहट सेंदूरगढ़ मांदरायगढ़ विश्रामपुर। तेलंगाना गोदावरी घाटी सिंगरैनी। महाराष्ट्र वर्धा घाटी और कामटी बांदेर। विश्व की कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/3 हिस्सा जल विद्युत उत्पादन से किया जाता है। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था, 1970 से 1980 के मध्य। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 से 1980 के मध्य। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई। तेल क्षेत्र और उसका विस्तार कितना है, ऊपरी असम बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। पश्चिमी बंगाल बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी हिमालय बेसिन 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी गुजरात बेसिन 1,40,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा घाटी बेसिन 3,85,000 वर्ग किलोमीटर। तटीय तमिलनाडु आंध्र प्रदेश 75,000 वर्ग किलोमीटर। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन 2,000 वर्ग किलोमीटर। खंबात बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं,
ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? दक्षिणी बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो बम्बई हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के वृहद भंडार है? तो प्राकृतिक गैस के। KG-D6 बेसिन किसके लिए है? प्राकृतिक गैस के लिए। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। भारत का प्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित कहाँ किया गया था? तो माकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? डिगबोई, असम। पहला तेल का कुआं माकुम, असम में, और पहली तेल शोधन इकाई डिगबोई, असम। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गोरखपुर, हरियाणा में। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो खंबात की खाड़ी। भारत में ऊर्जा के कार्यशील केंद्र कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, रावतहाटा राजस्थान, कुंडनकुलम तमिलनाडु, काकरपार गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा एनर्जी का अंश कितना है? 3.15%। भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR। नांगल पंजाब में भारी संयंत्र जो है 1962 ईस्वी में स्थापित हुआ। बड़ोदरा गुजरात 1977 ईस्वी में। तूतीकोरिन तमिलनाडु 1978 ईस्वी में। कोटा राजस्थान 1985 ईस्वी में। तालचर उड़ीसा 1978 ईस्वी में। थाल महाराष्ट्र 1987 ईस्वी में। हजीरा गुजरात 1991 ईस्वी में। और मानूगुरु तेलंगाना 1991 ईस्वी में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 शोधक संयंत्र हैं। भारत में तेल शोधक संयंत्र देखते हैं 23 कहाँ हैं। तो डिगबोई असम 1901 ईस्वी में। ट्राम्बे मुंबई HPCL के द्वारा महाराष्ट्र 1954 ईस्वी में। ट्राम्बे मुंबई BPCL महाराष्ट्र 1955 ईस्वी में। विशाखापत्तनम HPCL आंध्र प्रदेश 1957 ईस्वी में। नूनामती गुवाहाटी IOC द्वारा असम 1962 ईस्वी में। बरौनी IOC बिहार 1964 ईस्वी में। कोयली IOC द्वारा गुजरात 1965 ईस्वी में। कोच्चि KRL द्वारा केरल 1966 ईस्वी में। मनाली CPCL द्वारा तमिलनाडु में 1969 ईस्वी में। हल्दिया IOC पश्चिम बंगाल 1975 ईस्वी में। बोंगाई गांव असम 1979 में। चेन्नई CPCL तमिलनाडु 1969 ईस्वी में। नागपट्टनम तमिलनाडु 1993 ईस्वी में। मथुरा उत्तर प्रदेश 1982 ईस्वी में। मंगलौर कर्नाटक 1988 ईस्वी में। पानीपत करनाल IOC हरियाणा 1998 ईस्वी में। नुमालीगढ़ NRL द्वारा असम 1993 ईस्वी में। जामनगर गुजरात 1999 ईस्वी में। तातीपाका आंध्र प्रदेश 2001 ईस्वी में। वादीनार ESSAR गुजरात 2006 ईस्वी में। भटिंडा HPCL पंजाब 2012 ईस्वी में। बीना BPCL मध्य प्रदेश 2011 ईस्वी में। और सबसे अंतिम 23वां पाराद्वीप IOC द्वारा उड़ीसा में 2018 ईस्वी में। RPL जामनगर व ESAR वादीनार निजी क्षेत्र के एवं HPCL भटिंडा व BPCL बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। RPL जामनगर जो है
वो, और ESSAR वादीनगर जो है निजी क्षेत्र के, और HPCL भटिंडा व BPCL बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। भूटान में भारत के सहयोग से संकोस मांगदेछू, चुक्का तथा ताला जल विद्युत परियोजनाएं अवस्थित हैं, स्थापित की गई है। कौन कौन सा? भारत के सहयोग से भूटान में संकोस, मागदेचू, चुक्का और ताला जल विद्युत परियोजना। विद्युतीकरण से संबंध संस्थान उपक्रम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नई दिल्ली 1975 ईस्वी में। राष्ट्रीय महारत्न कंपनी है ये, NTPC जिसको कहते हैं। NHPC राष्ट्रीय पन बिजली निगम मिनी रत्न कंपनी है, फरीदाबाद 1975 ईस्वी में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नई दिल्ली में 1969 ईस्वी में। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड PTC इंडिया नई दिल्ली में 1999 ईस्वी में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI फरीदाबाद 1965 ईस्वी में। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली 2002 ईस्वी में। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल दिल्ली 1984 ईस्वी में। गेल का स्थापना 1984 ईस्वी में दिल्ली में। तेल एवं प्राकृतिक निगम गैस निगम नई दिल्ली 1956 ईस्वी में। ONGC इसको कहते हैं। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड PGCIL गुरुग्राम 1989 ईस्वी में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC नई दिल्ली 1964 ईस्वी में। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL नोएडा 1959 ईस्वी में। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है, तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? तो उष्मीय ऊर्जा का है। एंथ्रासाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक होती है। शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य जून 2022 में: तमिलनाडु 9,867 मेगावाट, गुजरात 9,419 मेगावाट, महाराष्ट्र 5,182 मेगावाट, कर्नाटक 5,012 मेगावाट, राजस्थान 4,495 मेगावाट। भारत टोटल 40,788 मेगावाट किससे सप्लाई करके उत्पादन करता है? तो पवन ऊर्जा से। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित हैं? तो उड़ीसा में। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक एवं श्याम अभ्रक। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता। कोयला आधारित संयंत्रों की संख्या 27 है मेगावाट, 53,850 मेगावाट। गैस एवं तरल ईंधन आधारित 7 है, 4,017 वाट। जल आधारित 1 है, 800 मेगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना सौर ऊर्जा 15 है, 403 मेगावाट। लघु जल आधारित 1 है, 8 मेगावाट। कुल 51 क्या है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता टोटल क्या गो है? 51 गो है। भारत में ज्वरीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है? तो भावनगर गुजरात में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो रूस के सहयोग से की गई है। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। देश का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन
वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जो इस टेक्नोलॉजी को विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ग्वाल पहाड़ी, हरियाणा में। परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सड़क नेटवर्क अंतिम 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 का कुल विस्तार, स्रोत वार्षिक रिपोर्ट 2022-23। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1,44,955 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 1,67,039 किलोमीटर, अन्य सड़कें 60,19,757 किलोमीटर, कुल योग 63,31,791 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों स्टेट हाईवे की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। तो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस एक दूसरे को किस स्थान पर मिलते हैं? तो झांसी में। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को झांसी में मिलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-548 यानी NH-548 व NH-118 व NH-118। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.8 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 340.8 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा, गुजरात में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, गुजरात में। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार की बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ, चितरंजन लोकोमोटिव कारखाना और स्थापना वर्ष और निर्माण। चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल 1950 ईस्वी में स्थापना हुआ। विद्युत इंजन का निर्माण वहाँ होता है। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, तमिलनाडु 1952 ईस्वी में सवारी डब्बे बनाता है रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब जो है 1986 ईस्वी में रेल डिब्बे बनाता है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला 1981 ईस्वी में डीजल इंजन बनाता है। डीजल लोको वर्क्स वाराणसी, उत्तर प्रदेश 1961 ईस्वी में एक डीजल इंजन बनाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कुल 3,745 किलोमीटर लंबा है। श्रीनगर से कन्याकुमारी 3,745 किलोमीटर लंबा है। उत्तर दक्षिण गलियारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग, NH और विवरण। NH-1 उरी बारामूला श्रीनगर से लेह तक, NH-1A व NH-1D उरी बारामूला श्रीनगर से लेह तक, उरी बारामूला श्रीनगर से लेह तक। NH-2 डिब्रूगढ़ असम से मिजोरम, असम से तुईपांग मिजोरम तक। NH-3 लेह लद्दाख से अटारी इंडो पाक बॉर्डर तक, NH-3 लेह लद्दाख से अटारी इंडो पाक बॉर्डर तक। NH-4 पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूर्व में NH-223 था नाम। पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि NH-223 था पहले। फिरोजपुर पंजाब से सिपकिला के समीप तक इंडो तिब्बत सीमा, NH-5। NH-6 जोरबाट मेघालय से सीलिंग मिजोरम तक। NH-7 फजीलका पंजाब से माना उत्तराखंड तक। NH-8 करीमगंज असम से समरूप त्रिपुरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक। पूर्व में NH-44 था ये। मलोट पंजाब से पिथौरागढ़ तक भारत नेपाल बॉर्डर के समीप।
NH10 गंगटोक सिक्किम से फुलबारी सिलीगुड़ी भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक, पूर्व में नाम NH31 था। तवांग से वक्रों तक अरुणाचल प्रदेश NH13। NH16 कोलकाता से चेन्नई तक, पूर्व में NH5 था। NH17 सेवाग पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी असम तक। NH19 दिल्ली से कोलकाता तक, पूर्व में NH2 था। सितारगंज उत्तराखंड से कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश तक। NH34 यानी 34 गंगोत्री धाम से लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश तक। NH44 यानी NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक लंबा राजमार्ग, पूर्व। NH7 पूर्व NH1, 2, 3 और 1A। NH48 यानी NH48 दिल्ली से चेन्नई तक वाया मुंबई। NH3, NH4, NH8 पूर्व। NH52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक, हजीरा गुजरात से पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तक। पनवेल नवी मुंबई से कन्याकुमारी तक, पूर्व। NH17, NH47। NH129 नुमालीगढ़ असम से दामीपुर नागालैंड, पूर्व। NH39 पहले नाम था। NH134 धारासू से यमुनोत्री तक उत्तराखंड, NH94 पहले नाम था। कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो रोहा महाराष्ट्र और मंगलुरु कर्नाटक। कोंकण रेलवे कहाँ से? रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु कर्नाटक तक। प्रोजेक्ट हरी के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के नक्सली प्रभावित जिलों में। आइए देखते हैं। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता प्रदान की। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो नमो भारत। रैपिड रेल सेवा नमो भारत। आयात नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह। आयात नौभार। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन इन्हेंसमेंट से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह कौन सा है? तो काकीनाडा। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह कौन सा है? तो काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। भारत के 13 बड़े बंदरगाह। कांडला नाम परिवर्तित कर दीनदयाल उपाध्याय। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। नहवा शोवा नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मर्मुगांव देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह। न्यू मंगलूर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय। टूटीकोरिन इसका नया नाम बग्बी-ओ चिदम्बरनार नाम है। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह। पारादीप इसका
पोताश्रय सबसे गहरा, को कोलकाता हल्दिया, यह एक नदीय पतन भी है। एल्लोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, एन्नौर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नौर। वधावन महाराष्ट्र देश का पहला मेगा पोर्ट, वधावन देश का पहला मेगा पोर्ट। भारतीय रेलवे जोन, 14 अप्रैल 1952 उत्तर रेलवे नई दिल्ली, 1 अक्टूबर 2002 उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, 1 अप्रैल 2003 प्रयागराज, गुवाहाटी असम पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, 15 जनवरी 1988 NFR, पूर्वोत्तर रेलवे NER, 14 अप्रैल 1952, ECR, अक्टूबर 2002 पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, कोलकाता मेट्रो रेल KMRC 29 दिसंबर 2010, पूर्व रेलवे कोलकाता, ER 14 नवंबर 1952। दक्षिण पूर्व रेलवे SEP कोलकाता 1 अगस्त 1955, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर ECR 1 अप्रैल 2003, बिलासपुर SECR अप्रैल 2003 दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे SCR एवं SCR 2 अक्टूबर 1966, चेन्नई दक्षिण रेलवे 58 दक्षिण रेलवे SR 14 नवंबर 1951, दक्षिण तटीय रेलवे SCR विशाखापट्टनम 2019, SWR 1 अप्रैल 2003 दक्षिण पश्चिम रेलवे, CR 5 नवंबर 1951 मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल, 5 नवंबर WR पश्चिमी रेलवे चर्च गेट मुंबई, WCR 1 अप्रैल 2003 पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, 1 अक्टूबर 2002 पश्चिम रेलवे जबलपुर, और WCR 1 अप्रैल 2003 पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। सबसे लेट से कौन सा बना है इसमें? 2003 के बाद है कोई? 2003 1 अप्रैल। आगे पढ़ते हैं। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना है। भारत के 3 बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह, ये तो हो गया, नहीं हुआ है। कांडला नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, नवा शोभा नया बाजार, नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मरमुगांव देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह, न्यू मैंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा, कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय, तूतीकोरिन इसका नया नाम BO चिदम्बनार है। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह, पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा, कोलकाता हल्दिया यह एक नदीय पतन भी है, एन्नौर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, वधावन महाराष्ट्र देश का सबसे पहला मेगा पोर्ट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संस्थान NINI कहाँ स्थित? तो पटना में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है स्थित है? अमृतसर में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात के किस स्थान पर स्थित है? तो अलंग।
कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह। भारत के बंदरगाह में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? तो पारादीप। मर्मुगांव पतन कहाँ स्थित है? तो गोवा में। मर्मुगांव पतन गोवा में स्थित है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा लेक्चर 4 कंप्लीट होता है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इससे हमको मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।